एक बार की बात है, एक राज्य में एक बहुत ही महान राजा रहता था। वह राजा के पास बहुत सारे हाथी थे, लेकिन उनमें से एक हाथी बहुत ताकतवर, बहुत आज्ञाकारी और लड़ने के कौशल में सर्वश्रेष्ठ था। कई युद्ध में उस हाथी को रणभूमि में भेजा जाता और वह हाथी विजय होकर ही लौटता। वह हाथी सैकड़ों और हजारों में राजा का सबसे प्रिय हाथी था। समय बीतता गया और वह हाथी बूढ़ा होने लगा। राजा ने भी अब उसे युद्ध के मैदान में भेजना बंद कर दिया, लेकिन वह फिर भी राजा के दल का हिस्सा बना रहा, क्योंकि राजा जब भी उस हाथी को देखता तो राजा खुश हो जाता। एक दिन हाथी पानी पीने के लिए झील पर गया। जब हाथी पानी पीने के लिए झील में उतरा तो उसका पैर वही कीचड़ में फंस गया और वह उसमें डूबने लगा। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वह खुद को कीचड़ से बाहर निकाल नहीं पाया। हाथी के चीखने के आवाज से आसपास के लोगों को पता चल गया कि हाथी बहुत कष्ट में है। जब ये खबर राजा तक पहुंची तो राजा को बहुत दुख हुआ, क्योंकि सभी जानते थे कि ये हाथी राजा का सबसे प्रिय हाथी था। राजा तुरंत वहां पहुंचे और सभी लोग हाथी के पास जमा हो गए और उसे बाहर निकालने की तरह तरह के प्रयास करने लगे, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला, क्योंकि ये कोई छोटा जानवर नहीं था, ये एक हाथी था। इतने में राजा के दरबार का एक पुराना सेवा मुक्त मंत्री वहां से गुजर रहा था। स्थिति को समझने के बाद मंत्री ने राजा से बात की और राजा को सुझाव दिया कि झील के चारों ओर युद्ध के नगारे बजाए जाए। मंत्री की ये बात राजा और आसपास के लोगों को बड़ी विचित्र लगी, लेकिन राजा को मंत्री पर बहुत भरोसा था, जिस कारण राजा ने युद्ध नगारे बजाने का आदेश दिया। जैसे ही युद्ध के नगारे बजने लगे तो परेशान हाथी के व्यवहार में परिवर्तन आने लगा। हाथी धीरे धीरे खड़ा हुआ और फिर अपने आप को कीचड़ से बाहर निकाला। आसपास के लोग ये देखकर चौंक गए, क्योंकि हाथी के पास कीचड़ से खुद को बाहर निकालने की थोड़ी सी भी शारीरिक क्षमता नहीं थी। लेकिन फिर भी हाथी ने खुद को कीचड़ से बाहर निकाला, क्योंकि हाथी ने जब नगारा बजने की आवाज सुनी तो हाथी को लगा शायद युद्ध शुरू होने वाला है। इसलिए हाथी के अंदर युद्ध में शामिल होने की उत्साह जगी और उसने खुद को कीचड़ से बाहर निकाला। हाथी के इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है, यदि वह अपने जीवन में एक उद्देश्यपूर्ण सोच और सकारात्मक मानसिकता बनाए रखे।